हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पर आप लोगों को मिल जाता है भैया किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारे लेक्चर, सारी क्लासेस, सारी सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री। पूरा YouTube पे ही है हमारे लेक्चर्स, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं और आपको यहां पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके एक बार अवेल कर लीजिएगा। सर आज के सेशन में क्या पढ़ना है, तो आज के सेशन में पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बात करेंगे आज हम 3 से लेकर 6 तक। तो आइए देखते हैं कि होगा क्या एग्जांपल नंबर 3। अब देखो यार, एग्जाम्पल नंबर 3 तो सुपर तरीके से हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा चीजें क्या है, आसान है। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या होता है। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके हैं। कहां पर सर? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में। तो सर यहां पर दिक्कत ही नहीं जाएगी। आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, हमें बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसके? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर, इज इक्वल्स टू 0 पे भी लाइन खींच दीजिए, क्योंकि सर ये बताती है हमें कि ये भैया मैं हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हूं। ठीक है, तो इसको करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है? आता है सर, और नहीं आता तो अभी सीख जाओगे। देखो, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। हम लोगों को करना क्या होता है? हम लोगों को करना सिंपली होता है कि इस 2 का आपको इस 3 के साथ क्या करना होता है भैया? मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 3 सा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 6 के हमें निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 3 और 3 और 1। फिर हमें इस 2 और 3 को, या जितने भी यहां पर नंबर आएंगे, इन नंबरों से हमें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर मेरा माइनस का 5 आए। ठीक है? ठीक है सर। तो सर यहां पर बन तो रहे हैं। मैंने बोला कैसे? बोले सर देखो, आप 2x स्क्वायर तो एज इट इज लिखोगे। मैंने बोला हाँ सर। माइनस तो आप एज इट इज लगाओगे। मैंने बोला हाँ सर। आप अंदर 2 प्लस 3 कर दो ना, तो 5 हो जाएगा और x का x आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। अब सर बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला क्या? देखो सर, अब आपको अगर देखा जाए तो सर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 3 हो गया, बराबर कितना हो गया सर? आपके पास 0 हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक सर आप कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ रहा है? मैंने बोला यार यहां पर तो 2x स्क्वायर है, यहां पर 2x है। बोले सर तो 2x आ रहा है ना कॉमन आपके पास, 2x निकाल लो। अच्छा, अंदर कितना बच जाएगा? बोले सर x माइनस 1। सर क्यों? क्योंकि अब आप वापस जरा मल्टीप्लाई करके देखो। जब आप वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1, 2x। ठीक है, 2x का x के साथ 2x स्क्वायर, 2x का 1 के साथ 2x। अब यहां से लेकर यहां तक का जरा कॉमन निकाल के देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक का सर क्या आ रहा है? मैंने बोला भैया माइनस का 3 आ रहा है ना? सिंपल सी बात है, माइनस का 3 आ रहा है। माइनस का 3 बाहर निकाला तो अंदर बचा x। अच्छा, यहां पर आप एक माइनस निकाल चुके हो, तो अब यहां पर बचेगा 1, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब आपको खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपका x माइनस 1 यहां पर भी और यहां पर भी बन रहा है। आपको पता चलने लगेगा जैसे ये वाला और ये वाला सेम आ जाए ना, तो बस कह देना कि अब हम जीत गए, क्योंकि x माइनस 1 हो गया आपके पास एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया आपके पास 2x माइनस 3। पर हमें फैक्टर्स थोड़ी ना निकालने हैं, हमें तो क्या निकालने हैं? इनके रूट्स। अब रूट्स तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में निकलते हैं। तो मैंने बोला ये क्या चल रहा है भाई? ये भी तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। अब x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो
और 2x माइनस 3 को भी 0 के साथ इक्वेट करो। यहां पर कर रहा हूं, देखो x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा भैया x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको राइट साइड पे पहुंचाओगे और 2 को डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास 3/2। अब मुझे जरा एक बात समझाओ, आप इसको और इसको क्या नाम दोगे? सर ऑब्वियसली इसका नाम तो रूट्स है। मैंने बोला बस यही तो निकालने को बोला था उसने। समझ गए बात को? कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ज्यादा आसान होता है। तरीका ये होता है कि इस 2 का इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने से हमें कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने हैं वहां से जो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ताकि माइनस प्लस करने पर यहां पर क्या आ जाए भैया? 5 आ जाए। माइनस प्लस करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो माइनस का माइनस रखा, 5 को मैंने लिखा 2 + 3, क्योंकि वहां पर मेरे फैक्टर्स आ रहे थे 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 मैंने पता लगा लिया भैया 5 होता है, डेट्स इट, खत्म बात। अब माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3, यहां से कॉमन निकाला, बस आ गए मेरे रूट्स आपकी आंखों के सामने पड़े हुए भाई। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़े। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, डन है, डन है, डन है। अब आगे सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आंखों के सामने। मैंने बोला तो क्या हुआ, डरेंगे थोड़ी हम लोग तो क्वेश्चन को डरा देंगे, क्वेश्चन को डरा देंगे यार, ये तो बात बिल्कुल सच है। ठीक है सर एग्जांपल नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर इस बार ये है, क्या है सर? देखो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। मैं आपका हाथ वहां से नहीं पकड़ सकता, वरना मैं हाथ पकड़ के आपको करवाता ये चीजें, क्योंकि अब आपको तो हाथ पकड़वाने की भी जरूरत नहीं है, अब आप लोग खुद ही कर लोगे भाई। देखो क्या करना होता है सर ये 6 को उठाओ और सर ये 2 को उठाओ। सर 6 2 हो जाएगा 12। अब 12 के क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर्स। चलो ये 2 6 12 हो गया सर, 2 3 6 हो गया और 3 1 3 हो गया। अब सर इन 3 नंबरों से कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर बना है। सर इन 3 नंबरों से हमें 2 नंबर ऐसे बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर हमारे पास 1 आए। चलो भैया बना लेते हैं एक बार तरीके से। 6x² को तो हिलाना नहीं है सर, माइनस का माइनस लगा दो। अब सर अंदर बच रहा है 1, मतलब सर हमें इन नंबरों से माइनस प्लस करके 1 बनाना है। मैंने बोला देखो 2 2 कितना? बोले सर 4। 4 और 3 कितना? बोले सर 4 और 3 तो 7 होता है। मैंने बोला माइनस करो, बोले सर 4 और 3 1 हो जाएगा सर। मैंने बोला हाँ, माइनस का माइनस लगाया, 1 चाहिए ना, तो 4 - 3 हो गया। अच्छा x भी लगा दिया और -2 भी लगा दिया, बराबर कितना हो गया आपके पास? 0 हो गया। अब खोलो 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x। समझ रहे हो बात को? आप अगर ये चीज समझ गए तो काम हो गया। अब आपको यहां पर -x चाहिए था ना, देखो आएगा माइनस का 4x और प्लस का 3x कितना होता है? माइनस का x होता है। समझे बात को? तो मैं तो हमेशा ये करता हूं कि माइनस का माइनस लगाता हूं, मुझे 1 चाहिए रहता है, तो मैं 1 इन्हीं लोगों से लाता हूं। 2 2 4 और 3, 4 में से 3 को माइनस करो, 1 आ गया। माइनस प्लस में कौन उलझेगा यार, क्योंकि वहां पे उलझन होती है और वहां पे बच्चे हो जाते हैं भैया, वहां पे खत्म हो जाते हैं। वहां पे बोलते हैं यार सर ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो 4x - 3x कर देते हैं। अरे लेकिन उनको मालूम नहीं है कि माइनस हमें करना है, लेकिन साइन भी तो माइनस का चाहिए ना। तो उस चीज से उलझने के लिए आप लोगों को ये मेथड यूज नहीं करना, वो वाला है ना, ये वाला यूज करना है। ठीक है सर, और माइनस का 2 एज इट इज बराबर कितना? 0। आ जाओ मेरे हीरो। अब सर यहां से लेकर यहां तक क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर प्यारा प्यारा 2x आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? प्यारा प्यारा 2x। अच्छा 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6 आ जाए? बोले सर 3। और x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x² आ जाए? बोले सर x माइनस। अब सर 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 4 आ जाए? बोले सर 2। और x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x आ जाए? बोले सर कुछ भी नहीं, 1 ही मल्टीप्लाई। तो ठीक है भैया, हो गया। अब आप लोग जब इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे ना, 2x × 3x 6x² हो जाएगा।
2x मल्टीप्लाई बाय 2 4x हो जाएगा। चलो बहुत शानदार बात हो गई सर। सर यहां से लेकर यहां तक का तो बताओ जरा। मैंने बोला देखो भाई 1 मल्टीप्लाई ले लो, 1 कॉमन निकाल लो, 1 के अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा, बराबर 0 हो गया सर। सर आप खुश हो जाना है। मैंने बोला क्यों? बोले सर देखो ना सर, देखो 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 सर। मैंने बोला हाँ यार बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब एक फैक्टर तो आपका निकल के आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आ गया यहां से आपके पास 2x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको इधर से रूट्स निकालने हैं। क्या निकालना है भैया? अब आपको इधर से निकालना है रूट्स। तो 3x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करो। किसको? 3x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करो और 2x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो। ठीक है सर। सर आगे की बात बताओ। मैंने बोला देखो 2 का है राइट साइड में, तो 3x बराबर हो गया आपके पास 2 और x बराबर हो गया आपके पास 2/3। ठीक है सर। अब यहां से प्लस का 1 गया राइट साइड में, तो 2x बराबर हो गया माइनस का 1 और x बराबर हो गया आपके पास माइनस का 1/2। सर बात ही खत्म हो गई। क्यों सर? क्योंकि सर यही तो हो गए आपके रूट्स, यही तो हो गए सर आपके रूट्स। प्यारे प्यारे, है ना? समझ गए बात को? अरे बढ़िया तरीके से ना, बिल्कुल सर बढ़िया तरीके से। सर पता भी नहीं चला और एग्जाम्पल 4 भी निपट गया, एग्जाम्पल 4 भी निपट गया सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो यहां पे हट जाऊं, साइड हो जाता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हो गया सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आप तो मस्त बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ आगे। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाओ आगे समझो। बोले सर एग्जाम्पल नंबर 5 आ रहा है। मैंने बोला तो क्या दिक्कत है? बोले सर थोड़ा सा घबराहट हो रही है। मैंने बोला क्यों? बोले सर आप देखो। अच्छा इस रूट के कारण? अरे यार बहुत ज्यादा आसान है, आओ आओ निपटते हैं इस रूट से, इस रूट से निपटते हैं। ठीक है सर। सर दिक्कत ये है कि अभी एक ही मेथड पढ़ा है ना सर, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, मतलब सर वो फैक्टराइजेशन मेथड वाला। ठीक है, उसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन सर जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लूंगा ना सर, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। मैंने बोला क्यों भाई, मेरी क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? बोले सर मतलब ठीक है आप सिखा दोगे उसके बाद, लेकिन आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ऐसा तो मत बोलो यार। बोले ठीक है सर, अभी आप जल्दी से ये वाला बता दो सर फैक्टराइजेशन से, बाकी जैसे ही आप क्वाड्रेटिक शुरू करोगे ना, दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर मेरे को, ऐसे क्वेश्चन में फटाक से बना लूंगा खुद ब खुद। मैंने बोला बहुत शानदार, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। होगा होगा सर होगा, डोंट वरी सर। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन है सर। अच्छा उठा लो, उठा के रख दूं क्या यहाँ पे? हाँ सर उठा लो उठा लो, आप ही की इक्वेशन है। मैंने बोला नहीं यार भाई यार। चलो अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। 3 2 जा कितना हो जाएगा? बोले सर 3 2 जा तो 6 हो जाएगा। 3 2 जा तो 6 हो जाएगा। अच्छा 2 और 3 से इसके क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, है ना? 2 और 3 से इसके क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन अब आप लोग सोचो 3 और 2 से मुझे 2 चाहिए, 3 और 2 से मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे चाहिए है ये वाले आदमी। अब कैसे आएंगे? बोले सर देखो अब ये वाला खेल नहीं यूज हो पाएगा। अब जो खेल यूज होगा ना सर, तो वो ये यूज होगा कि आप सर इधर एक काम कर से हो 3x²। सर यहां पर 2 है ना, ये 2 है ना, मतलब कि माइनस का 2√6 2 है ना, 2 है ना 2√6। चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 और √6। मैंने बोला तो अब आगे क्या करोगे? बोले सर देखो यहां पर भी माइनस लगा दूंगा और यहां पर भी माइनस लगा दूंगा, यहां पर भी माइनस लगा दूंगा और यहां पर भी माइनस लगा दूंगा। अब सर यहां पर -√6 और -√6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2√6। तो मैंने बोला अच्छा मल्टीप्लाई करने पर फिर मेरे को 6 चाहिए। बोले मिलेगा ना। देखो सर यहां पर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते तो 3 2 जा 6, आप 6 के क्या ले रहे थे सर? प्राइम फैक्टर्स ले रहे थे, तो वो आते आपके पास 2 और 3 और 3 और 1। सर आपको इस वाले 6 से, इस वाले 6 से क्या बनाना था? आपको इस वाले 6 से बनाना था
ये 2√6। तो बोले सर एक काम करो, इसको आप लिख दो √6 और √6। हाँ यार, √6 और √6 से ये तो 6 बन जाएगा सर। बस अब आप क्या करो, इस 2√6 को √6 प्लस √6 लिख दोगे तो 2√6 हो जाएगा ना भाई। समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या ही मैं बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में, लप्पू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है, सॉल्व इसमें होगा नहीं। अब यहां पर आपके पास किया क्या, वो किया सर 3 2 6, ठीक है सर। 6 से हमें 2√6 बनाना है, तो मैंने बोला कि 6 को आप लिखो √6 इंटू √6, क्योंकि √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, और प्लस करने पर √6 और √6 2√6 हो जाएगा। बोले सर हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, बाकी सर आप बढ़िया तरीके से कर दोगे, हमें पूरा यकीन है। मैंने बोला अब फिर से समझो। बोले सर कितनी बार समझाओगे? मैंने बोला जब तक दिमाग में नहीं, दिल में नहीं बस जाएगा तब तक समझाऊंगा। बोले सर डन है। सर 3 2 6, सर 3 2 6। मैंने बोला ठीक है सर। इस 6 को आपने बड़े ही प्यार से क्या लिखा, आपने बड़े ही प्यार से कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसे दो नंबर में तोड़ा जिसको माइनस प्लस करने पर 2√6 आए, जिसको माइनस प्लस करने पर 2√6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो मैंने बोला भाई ऐसा एक ही नंबर हो रहा है मेरे पास जो कि है √6 और √6। बोले क्यों? क्योंकि सर जब मैं इसी √6 को इसी √6 के साथ जब प्लस करूंगा, इस √6 को इस √6 के साथ जब प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2√6। समझ गया सर, समझ गया, बड़ी आसानी से समझ गया। और जब इसी √6 को इसी √6 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरे पास आ जाएगा 6, मेरे पास आ जाएगा 6। मुझे यही तो चाहिए होता है कि प्लस करने पर बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाए, प्लस करने पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेंबर बन जाए, ताकि हम लोगों ने स्प्लिट करके इसको √6 और √6 लिखे, और मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाए ताकि 3 2 6 हो जाए। ठीक है सर, समझ गया सर। सर अल्टीमेटली हमें इधर क्या करना पड़ेगा, √6 और √6 करना पड़ेगा। अब ये मत पूछना कि सर √6 और √6 2√6 कैसे होता है, तो वो भी बता देता हूं। देखो भाई 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसे ही 1√6 और 1√6 2√6 हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शानदार समझाते हो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो आप तो, और ब्रैकेट में 2√6 को कुछ ऐसा लिखो कि कोई भी दो नंबर को प्लस करने पर 2√6 हो जाए। देखो सर सिंपल सा है ना, √6 प्लस √6 और लगा दो x, और वापस लिख दो सर आपका ये प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो ये हो गया आपके पास 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस का 2 बराबर 0। अब यहां पर माइनस √6 और माइनस √6 माइनस 2√6। समझे बात को? समझे सर, समझे समझे। अब आपको यहां से लेकर यहां तक कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। बोले सर लेकिन मुश्किल लग रहा है ये तो। मैंने बोला कैसे? बोले सर देखो बात कुछ ऐसी है सर कि यहां पर आप इस 3 को लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3। हाँ, और सर इस √6 को आप लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3, है ना? हाँ सर। तो अब आप जरा मुझे बताओ कि आप इधर से लेकर इधर तक क्या कॉमन आ सकता है। बोले सर देखो सर सीधा सीधा √3 इधर से और √3 इधर से आ जाएगा कॉमन। हमने इसी 3 को √3 और √3 लिखा, हमने इसी √6 को √2 और √3 लिखा है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखोगे √3 √3 3 √2 √3 √6। ठीक है सर, √3 कॉमन आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, निकाला। बोले सर x भी आ रहा है, x भी आ रहा है सर। देखो देखो ध्यान से समझना, x और एक x और x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और एक x इसके पास दे दो तो √3x सीधा सीधा कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है? बोले सर ये तो हो गया कॉमन, अब ये बच रहा है सर √3x माइनस में √2। सिंपल बात, ज्यादा कुछ भी घपला नहीं किया मैंने। ओके डन सर।
सेम टू सेम आपको इसको चलाना है। ये हो गया √2 और ये हो जाएगा √3, ठीक है। और सर इस 2 को आप क्या लिखोगे? मैंने बोला इस 2 को मैं लिखूंगा भैया √2 और √2, क्योंकि √2 और √2 कितना हो जाता है मेरे पास? 2 हो जाता है। बोले ठीक है सर बच्चों की तरह क्यों समझा रहे हैं? मैंने बोला जरूरी नहीं है ना यार कि आप जैसा होशियार बच्चा ही देख रहा है मेरी वीडियो को, जो थोड़ा थोड़ा नहीं समझ पाएगा फिर उसके लिए तो पूरा अच्छे से समझाएंगे ना किशोर सर। बोले ठीक है सर अब देखो इधर से लेकर इधर तक क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर √2 कॉमन आ रहा है और माइनस में √2x बाहर मत निकालो, माइनस में सिर्फ √2 बाहर निकालो। तो सर ये बाहर आ गया और सर ये भी बाहर आ गया, तो सर अंदर बचा √3x। क्या बचा? √3x। क्योंकि आप माइनस साइन बाहर निकाल चुके हो तो अंदर बचेगा माइनस, और √2 तो आपने बाहर ही निकाल लिया, अंदर बचेगा एक √2। बराबर में क्या चल रहा है? हमारे पास 0 चल रहा है। अच्छा अब आपको खुश हो जाना है, क्यों? क्योंकि देखो, बोले हाँ सर अब हमारा आंसर पक्का सही आएगा। अच्छा होता क्या है, इसमें से और इसमें से ये पार्ट कॉमन आ जाता है, तो ये निकाला कॉमन √3x माइनस √2 और अंदर बच जाता है √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 बरोबर कितना? 0 सर। ओके डन सर मैंने बोला क्या? बोले सर अब तो रूट्स निकाल लेंगे ना सर। √3x माइनस √2 को बराबर करेंगे 0 के साथ और √3x माइनस √2 को बराबर करेंगे 0 के साथ, ठीक है। आ जाओ सर, इसको आप राइट साइड में भेजोगे तो √3x बराबर हो जाएगा आपके पास √2 और x बराबर हो जाएगा सर √2/√3, जिसको सर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3, ठीक है। तो सर एक आंसर तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपके पास आ गया। दूसरा निकाल लो सर। सिंपल वही तो होगा सर जो यहां पर हुआ, जो यहां पर हुआ वही तो होगा। बोले सर हाँ, बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये आ गए सर रूट्स। इनको हम लोग क्या बोल देंगे भैया कि ये है हमारे प्यारे प्यारे, हमारे दुलारे रूट्स, क्योंकि वही निकालना था। देखो यार एक क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगेगा, हो सकता है कि 15 मिनट 10 मिनट, एक आधा घंटा 1 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन यार क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि ये मेरी वीडियो आप ही देख रहे हो। मैं माना कि आप होशियार हो, काफी होशियार हो, आपको ये चुटकियों में बन गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप देख पा रहे हो। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज अगर आपको ये लग रहा है भैया कि यार सर ये बोरिंग वीडियो हो रहा है, सर बहुत जल्दी हो रहा है सर बहुत मुझसे तो बहुत जल्दी हो रहा है सर, लेकिन आप बहुत धीरे धीरे कर रहे हो सर, तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो वो बच्चा देख रहा है जिसको नहीं आता है, तो मुझे उसको सिखाना पड़ेगा। मुझे सबको लेके चलना है, मुझे सिर्फ आपको नहीं लेके चलना, मुझे सिर्फ उसको नहीं लेके चलना। यहां पर होता क्या है कि अगर एक क्लासरूम होता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि आजकल स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे से जानते हो भाई। कोई अगर वीक स्टूडेंट कोई डाउट पूछ रहा है तो वो हिचकिचाता बहुत है, वो बहुत हिचकिचाता है कि यार बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार बाकी टीचर्स वो क्या बोलेंगे, कि यार बाकी अब वो लोग क्या बोलेंगे, तो वो उस वजह से नहीं पूछ पाता। और वहीं होशियार बच्चा होता है कि वो बहुत जल्दी से सारी चीजों को कर लेता है। मैंने माना कि आप होशियार हो, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है। हर बच्चा खुद में यूनिक है, हर बच्चे के पास कैपेबिलिटी है, बस वो हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा ना हो। यार दिमाग तो देखो सभी में एक है, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, मैं फैकल्टी हूं, आप बच्चे हो, अब आपके पास भी 24 घंटे आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए कि सर वो 24 घंटे हम कैसे यूज करें। जब वो चीज आप सीख गए ना, तो पक्का आप लोग कुछ भी कर लोगे यार जीवन में।
तो बस ये बात ध्यान रखना कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, है ना? ठीक है सर, क्योंकि मुझे भी शौक नहीं यार कि इतना डीप में पढ़ाने का, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं ना। देखो, आपको बच्चों की तरह सारी चीजें समझा रहा हूं, कर रहा हूं ना। बस आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और मस्त तरीके से दोनों पढ़ते हैं। एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई और शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। हो गया? आगे बढ़े क्या? चल आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये वाला लास्ट है भैया। ओके सर। बोले सर एग्जाम्पल 6 से बोले करेंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अब भैया सर ये मेरे ख्याल से हॉल होगा। अच्छा, प्रेयर हॉल का बना रहे हैं जो कि सेक्शन 4.1 में है। ठीक है, ये रहा भैया। देखो एक बार, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। कितना भैया? 300 स्क्वायर मीटर विथ लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। समझना, जिसकी जो लेंथ है ना वो 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। करें क्या? करें, साथ में मिलके करें, पक्का। आ जाओ सर। देखो, सबसे पहले तो उसने जो ये चीज बोली ना, ये थोड़ी सी बस क्या कर रही है, दिमाग में घूम रही है। मैंने बोला क्या? बोले सर उसने जो ये लेंथ का बोला ना, ठीक है सर, चैरिटी का पर्पस है सर। चैरिटी में हम लोग एक प्रेयर हॉल बना के दे रहे हैं बच्चों के लिए, जहां पर वो लोग भैया क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। ठीक है, कारपेट एरिया वो लोग रख रहे हैं 300 स्क्वायर मीटर। देख रहे हो, कारपेट एरिया ये पूरा। ठीक है, लेकिन सर उसने लेंथ और ब्रेड्थ में उलझा दिया। क्या कि सर वो बोल रहा है लेंथ 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ के। 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। तो सर सबसे पहले ब्रेड्थ तो दो, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कारपेट एरिया बी x। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अपन लोग हॉल, ये पूरा एक हॉल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, एक प्रेयर हॉल बना के दे रहे हैं। ठीक है, जिसका कारपेट एरिया यहां पर 300 स्क्वायर मीटर है। तो चल, लेट द ब्रेड्थ हॉल बी x मीटर। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से उसकी बात को समझो। वो क्या बोल रहा है सर? वो बोल रहा है सर लेंथ किसकी भैया? ऑफ द हॉल। सर वो कुछ ये बोल रहा है कि जो उसकी लेंथ होगी ना सर, जो उसकी लेंथ होगी ना सर, जो उसकी लेंथ होगी ना वो 1 मीटर ज्यादा है। सर उसकी लेंथ 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। ब्रेड्थ आपके सामने है, अब मुझे बताओ लेंथ क्या होगी, थोड़ा जल्दी बताओ। सिंपल है सर, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। बोल तो रहा है वो लेंथ 1 ज्यादा है और 2 गुना है, ट्वाइस बोले तो 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के। ठीक है सर। सर 1 + 2x बोलो या तो फिर 2x + 1 बोलो। बात तो दोनों में एक ही है सर, बात तो दोनों में एक ही है। ठीक है, अब व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। साथ साथ में हमें एक चीज और दी थी भैया, एरिया दिया था, एरिया दिया था। ठीक है, कारपेट एरिया हमें दिया था उसने। कितना? 300 मीटर स्क्वायर। अब सर ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। बोले सर हाँ, बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सर एरिया तो 300 है और सर जो लेंथ है वो तो सर आपके पास 2x + 1 है।
और सर जो ब्रेड्थ है वो तो आपके पास x है। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होगा सर? मैंने बोला भाई इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस x का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? बोले सर 300 बराबर 2x² प्लस x। ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या बन गई? यहां पर आपके पास बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 300 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आओगे। तो 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब यहां पर आपके पास 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। अब आपको 600 से क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो 600 से 100 सर बनाना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन सर हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला करो भैया, बहुत अच्छी बात है। सर ये है 600, सर 2 से काटा तो 300, सर 2 से काटा तो 150, सर 2 से काटा तो 75, सर 3 से काटा तो हमारे पास आ गया कितना? 3 2 जा 6 है ना, और 3 5 जा 15, सर 5 5 जा और 5 1 जा। मैंने बोला बहुत शानदार हो गया भैया। अब देखो यहां पर क्या होगा? सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 16, 8 3 जा 24 और 25। समझ में आई बात? समझ में आई सर। सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 8 3 जा 24। क्या बोल रहे हो आप लोग? क्या बोल रहे हो? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 8 3 जा 24। यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया? 24 हो गया, और 5 5 से कितना हो गया? 25 हो गया। देखो दो नंबर ऐसे आ गए जिनसे 1 आ सकता है, 25 और 24। ठीक है, बड़ी आराम से हम लोगों ने लिख दिया। इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लो जल्दी से, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। 24 और 25। अगर ये भी नहीं हो पाएगा ना, तो भी हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। 2x² प्लस 25 माइनस 24 लिख दूं क्या सर? मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर 25 माइनस 24 तो 1 आ जाएगा ना, और 1 ही तो चाहिए हमें। मैंने बोला ठीक है, बाहर x लगा देना। बोले हाँ हाँ सर। चलो, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। आ जाओ सर, ये ना कुछ जम नहीं रहा, ये वाला कुछ जम नहीं रहा। मैंने बोला क्यों? बोले सर देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने बोला कुछ अजीब नहीं है, चाहो तो इस 24 को यहां रख दो, इसको यहां पर रख दो। बोले हाँ सर ये थोड़ा ठीक रहेगा। मैंने बोला आना वही है, आना वही है। ऐसा नहीं कि अब आपका आंसर अलग आ जाएगा, नहीं, तब भी वही आता, अब भी वही आ रहा है। बोले सर इधर से लेकिन 2 डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, दिख रहा है कि 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सर x माइनस 12। ठीक है सर। सर इधर से 25 सीधा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा सर x माइनस में 12 बराबर 0। बोले सर ये आपने कैसे किया? मैंने बोला मुझे खुद पर यकीन है, मुझे खुद पर यकीन है कि अगर मैं यहां से 2x कॉमन निकाल रहा हूं तो अंदर x माइनस 12 बचेगा, ये पक्का है। और जब मैं इधर से 25 कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरे पास इतना ही बचेगा ना यार, अगर मेरे को खुद पे यकीन है तो। बोले हाँ सर। सर लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो सर, 25 इंटू एक्स 25x माना, लेकिन 25 इंटू 12 300 होता है क्या? मैंने बोला खुद चेक कर लो। 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 6 30। बोले हाँ सर, बात तो बिल्कुल परफेक्ट है सर। आपको इतना सर कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे आया? मैंने बोला बाद में बताऊंगा, पहले इसको करते हैं। x माइनस 12 और x माइनस 12 आ गया कॉमन, और आपके पास बचेगा 2x प्लस में 25। अब देखो दोनों को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास एक तो x की वैल्यू आएगी 12 और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस में 25/2। तो आपके हिसाब से कौन सी वाली सही है? सर मेरे हिसाब से सही बताऊं
तो लेंथ और ब्रेड्थ सर ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है, क्योंकि सर हमने ब्रेड्थ को x मीटर लिया है, तो सर ब्रेड्थ तो कभी सर निगेटिव होती नहीं है, तो सर ये पॉसिबल आंसर नहीं है। हालांकि सर ये दोनों रूट्स हैं माना, लेकिन सर ये पॉसिबल आंसर नहीं है। मैंने बोला तो फिर बोले सर ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर वो पॉजिटिव है, एक इंटीजर में भी वैल्यू है सर उसकी, और सर वो फ्रैक्शन है नेगेटिव में, सर नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास ब्रेड्थ आ गई 12 मीटर और जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 25 मीटर, 25 मीटर। अच्छा, अब 12 इंटू 25 करके देखोगे तो आपके पास कारपेट एरिया आ जाएगा कितना, 300, क्योंकि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू इट्स एरिया। ठीक है सर, सर हमारे पास आंसर आ गया सर, लेंथ आ गई हमारे पास और ब्रेड्थ आ गई। देखो भाई, ये हो गई हमारे पास ब्रेड्थ और ये हो गई हमारे पास लेंथ। बिल्कुल ज्यादा प्यार से कर दिया मैंने क्वेश्चन को, है ना, बिल्कुल ज्यादा प्यार से करो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? पक्का? ठीक है सर, ले लिया। बस यही तो था, हो गया काम खत्म, इतना ही तो था यार। बढ़िया सर, मजा आ गया सर। एग्जाम्पल 3, सर एग्जाम्पल 4, सर एग्जाम्पल 5, सर एग्जाम्पल 6, बैठ गए सर। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो। हाँ सर, बैठ गए सर, दिल में बैठ गए। मैंने बोला बहुत बढ़िया। बस यही तो काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। कितनी बड़ी बात होती है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, बढ़िया। और सर अगर मैं इंग्लिश मीडियम से तो हूं तो मैं तो यहां पर आ जाऊंगा सर, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल पे, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं क्या करूं? मैंने बोला घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको पढ़ाया जाता है, वो भी एकदम फ्री में और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में। यहां पर हमारे कोर्सेज की बात हो गई। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है सीबीएसई बोर्ड, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आ जाते हैं, लेकिन बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के चले जाते हैं, कितनी गलत बात है। तो आज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है सर, कर देंगे। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको सारे ही टीचर के सारे ही कंटेंट एकदम बढ़िया अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बना के रखें, क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, ठीक है सर। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।